गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को हल कर रहे हैं। तो आज हम अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड जो है वो ax प्लस by का कोई फंक्शन है, उसे हल करना हो तो उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश z इज इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस y। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी आपकी m3 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0। सहायक समीकरण लिखने के लिए हम d को m से d डैश को 1 से रिप्लेस करते हैं। इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0, 2 और 2। तीनों रूट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, एक 0 है और दो रूट्स जिनका मान भी 2 है वो रिपीटेड है। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन हुआ वो क्या हो गया, 5y प्लस m1x, m1 कितना है 0 तो 0x प्लस 5y प्लस 2x प्लस x53 क्योंकि 2 रिपीटेड रूट है तो x53 y प्लस 2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका 1 अपॉन f डी डैश d3 माइनस 4d स्क्वायर d डैश प्लस d डैश 2 ऑफ राइट हैंड साइड 2x प्लस 1। तो क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो फंक्शन ऑफ ax प्लस by की फॉर्म है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं कि जो f डी डैश है इसमें a की जगह पर d की जगह पर 2x, x का कोएफिशिएंट 2 रखते हैं प्लस by, तो b की जगह पर क्या 1 तो d डैश की जगह पर 1 रखते हैं। तो ये जब सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं f डी डैश में ये वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसलिए अपने क्या करेंगे x इनटू, अब क्योंकि ये f डी डैश एट 2, 1 0 हो गया तो इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए d के सापेक्ष। तो ये बनेगा आपके पास 3d स्क्वायर माइनस 8d डैश प्लस 4d डैश ऑफ 4 साइन 2x प्लस 1। तो ये जो f डैश डी डैश आया यानी कि इसका मान हम निकालेंगे फिर से a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 पर, तो ये भी 0 है। तो ये क्योंकि फिर से 0 हो रहा है तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल एक x से और मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर 1 अपॉन, अब जो f डैश डी डैश था इसे फिर से d के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। तो 3d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6d माइनस 8d डैश का d के सापेक्ष डिफरेंशिएशन माइनस 8d डैश प्लस 4d डैश का d के सापेक्ष आंशिक अवकलज ज्ञात करेंगे 0 तो 4 साइन 2x प्लस y। अब फिर से जो f डबल डैश dt डैश आया है इसका मान निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 4 नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए जो रिजल्ट हो गया वो क्या आ गया x स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ रिप्लेस 2x प्लस y बाई t, तो साइन
dt। अब ये f डबल डैश में d का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, एक ही है, तो एक बार इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर cos ऑफ 2x प्लस 1। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने पहले से ज्ञात कर रखा था, तो z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर। तो ये हमारे पास दी गई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और देखिए एक प्रॉब्लम d2 plus 2dd dash plus d dash 2 of z is equal to e raised to power 2x plus 3। तो आप सहायक समीकरण लिखिए, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -1 एंड -1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि दोनों रूट से रिलेटेड है, तो phi 1 y माइनस x प्लस x phi 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d2 प्लस 2dd डैश प्लस d डैश 2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y। तो 2,3 f dd डैश में d की जगह 2 d डैश की जगह 3 रखेंगे, तो ये कितना बना 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 9, तो 3 9 6 12 12 4 16 9 25। तो ये क्या आ गया 1/25 इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t dt। क्योंकि d का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन 2 है, तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या है एक बार करने पर 1/25 e रेज़ टू पावर t dt। उसे फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो e रेज़ टू पावर t अपॉन 25, t क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y, तो e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y अपॉन 25 जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने पहले से निकाला हुआ है, तो z इज इक्वल टू cf प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस प्रकार से हम दी गई प्रॉब्लम का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, कल एक नई टाइप लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।